Good morning, students. Today we are going to start Chapter 8 in English Grammar Verbs. आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 8 शुरू करें जिसका नाम है Verbs. Verbs express action, being and possession. We cannot form a sentence without a verb. Sometimes we use more than one word to form a verb in a sentence. यानी कि वर्ब्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स कि जो सेंटेंस में हमें दिखाते हैं कि क्या एक्शन हो रहा है, कोई पर्सन, एनिमल या थिंग जो है वो क्या है, कैसी है, और पोजेशन यानी कि उनके पास क्या है। तो ये सभी चीज़ें दिखाने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं। वर्ब्स के बिना हम कोई सेंटेंस नहीं बना सकते और कभी कभी एक से ज़्यादा वर्ड्स से भी हम वर्ब्स को फॉर्म करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, कनिका इज़ वॉकिंग इन द गार्डन, आई प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर कनिका इज़ वॉकिंग जो है वो वर्ब है और आई प्ले फुटबॉल में प्ले जो है वो वर्ब है। कनिका इज़ वॉकिंग इन द गार्डन, ये सेंटेंस हमें दिखाता है कि कनिका क्या कर रही है, और आई प्ले फुटबॉल में भी हमें ये पता चलता है कि जो पर्सन है वो क्या करता है। सम वर्ब्स एक्सप्रेस एक्शंस, फॉर एग्जाम्पल गो, सिट, रन, अब्यूज, बेक। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स बी टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। फॉर एग्जाम्पल इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन और बीइंग। यानी कि कुछ वर्ब्स हमें एक्शंस दिखाते हैं जैसे कि गो, सिट, रन, अब्यूज़, बेक, और कुछ वर्ब्स जो हैं वो ये दिखाते हैं कि कोई पर्सन या तो कोई थिंग क्या है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि रानी इज़ अ टीचर, मनन इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पर इज़ जो वर्ड है वो क्या है, वर्ब, और वो क्या दिखाता है कि रानी टीचर है और मनन डॉक्टर है। सो इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग, ये सभी वर्ड्स जो हैं ये वर्ब्स हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हैव, शो, पोजेशन और बिलोंगिंग। फॉर एग्जाम्पल हैज़, हैव, हैड। यानी कि जो हैज़, हैव, हैड जैसे जो वर्ब्स हैं ये हमें पोजेशन दिखाते हैं, यानी कि किसी के पास क्या है ये दिखाने के लिए हैज़, हैव और हैड का यूज़ किया जाता है। द वर्ब्स बी, हैव एंड डू कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब और एज हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट गो टू बेड बिफोर 10 PM, गोविंद इज गोइंग टू स्कूल, Madhu has completed her work, I do my work very fast, she is a pretty girl, and I have a pet dog. Next is transitive and intransitive verbs. Transitive verb takes an object so that the sentence makes complete sense. An intransitive verb does not take an object yet the sentence can make complete sense. तो इन्हें हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले तो हमें ये जानना है कि सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होता है और क्या ऑब्जेक्ट होता है। तो ये एक सेंटेंस है, द टाइगर रोअर्ड एट द रैबिट। तो इसमें द टाइगर जो है वो सब्जेक्ट है, रोअर्ड जो है वो वर्ब है और रैबिट जो है वो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी जो एक्शन कर रहा हो, वर्ब यानी जो एक्शन हो रहा है, और ऑब्जेक्ट यानी जिसके ऊपर जो है सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, जिसके ऊपर जो है ये टाइगर रोअर कर रहा है यहाँ पर। तो ये तीनों चीज़ें जिस सेंटेंस में होती हैं, स्पेशली जिसमें ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के होने से सेंटेंस मीनिंगफुल बनता है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या लिखा है, द टाइगर रोअर्ड लाउडली। यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि जैसे यहाँ रैबिट दिया है वैसे यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यानी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ
सब्जेक्ट है और वर्ब है, लेकिन फिर भी सेंटेंस मीनिंगफुल है कि टाइगर ने जो है लाउडली जो है वो रोअर कर रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। Use of intransitive and transitive verbs. An object in a sentence is the word that receives the action of the verb. For example, my father bought a sports car. तो यहाँ पे my father subject है, bought verb है और sports car जो है वो object है. An intransitive verb does not take an object. For example, the students arrived 2 hours late. तो यहाँ पे नीचे हमें intransitive verb का एग्जाम्पल दिया है जिसमें ये दिखाया गया है कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि स्टूडेंट्स जो है वो 2 आवर्स लेट आए, लेकिन कहाँ पे लेट आए, स्कूल में लेट आए या क्लास में लेट आए, ऐसा कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो मीनिंगफुल है कि स्टूडेंट्स 2 आवर्स लेट आए। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट। द शेल्फ होल्ड्स, और नीचे है द शेल्फ होल्ड्स 3 बुक्स, यानी कि यहाँ पर ओनली दिया है द शेल्फ होल्ड्स जिसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन नीचे दिया है द शेल्फ होल्ड्स 3 बुक्स। तो ये जो 3 बुक्स है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल है। Next is many verbs can be either transitive or intransitive depending on how they are used in a sentence. So the audience watched the movie Titanic, ये एक transitive example है। The cook watched while the vegetables were being cut, ये एक intransitive का example है। Next is subject, verb and object. The subject is the doer of the action. In the most sentences, the subject is placed before the verb. The object is the receiver of the action. In most sentences, the object is placed after verb. यानी कि ये जो एक एग्जाम्पल है माई मदर प्लेड अ ट्रिक, तो माई मदर यानी वो कि जो एक्शन कर रहा हो, तो माई मदर एक सब्जेक्ट है, प्लेड वर्ब है और अ ट्रिक जो है वो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले होता है और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में होता है। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट ऑफ द वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। एज वी नो द वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. It is very important that the verb in a sentence should obey the subject in number and person, otherwise the sentence will be considered wrong. यानी कि हर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाएगा। अगर कोई वर्ब प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ किया जाता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिस बॉय इज़ ऑनेस्ट, दैट बुक वॉज इंटरेस्टिंग, दीज बॉयज़ आर ऑनेस्ट, दीज बुक्स वर इंटरेस्टिंग। यानी कि जब सिर्फ एक बॉय की बात है तब इज़ यूज़ किया गया है, जब एक से ज़्यादा बॉयज़ हैं तो आर यूज़ किया गया है। उसी तरीके से जब सिर्फ एक बुक है तो वॉज यूज़ किया गया है, और जब एक से ज़्यादा बुक्स हैं तो वर यूज़ किया गया है। Thus, agreement of the verb with its subject means the verb should be according to its subject in number and person. Now read the following rules. When two or more singular objects are joined with a subject, the plural verb will be used. For example, he and I were good friends. Sania and Shabana are studying in my class. When singular subjects point to single person, thing, thought, the verb will be in the singular. For example, strong and healthy, lives a long life. My friend and boss has come.
When a singular subject is joined with other singular or plural subjects with the help of the words with, together with, or besides, the verb will be in the singular. For example, Malti with her daughter has gone to market. The teacher together with the students has gone out of the class. उसी तरीके से when two or more subjects are joined with the help of words together with, in addition to, or as well as, the verbs will be used in accordance with the first verb. For example, the students as well as the teacher are in the mood of joy. The teacher as well as the students is in the mood of joy. When two singular nouns are joined with the help of the conjunction and both nouns are preceded by each, every, or no, the verb will be used in singular. For example, no teacher and no student comes late in the school. Each student and each teacher attends the morning assembly. Next is when two subjects are joined with either or, neither nor, or, the verb will be used in accordance with the second subject. If one of the subjects in the sentence is plural, it would be placed near the verb, like neither Priya nor Mary are going to play. Either Albert or his sisters have broken the glass. And lastly, if the words more than one have been used in a sentence, the noun and the verb will be in singular. Like more than one student has passed, मोर देन वन कैंडिडेट हैज़ बीन अवॉर्डेड. तो ये सभी रूल्स जो हैं ये हमें याद रखने हैं और वर्ब्स का प्रॉपरली यूज़ करना है.